इस समय की सबसे बड़ी न्यूज इजिप्ट को लेकर आ रही है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। और जो न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है, ये भारत के साथ भी लिंक्ड है, क्योंकि सेम इसी तरह का डिसीजन पिछले साल भारत के अंदर भारत के स्कूल्स और भारत की यूनिवर्सिटीज ने लिया था। लेकिन उस समय दुनिया भर की मुस्लिम कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन सब ने मिलकर भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था और ये दावे करने स्टार्ट कर दिए थे कि मोदी सरकार के अंडर भारत की मुस्लिम माइनॉरिटीज और भारत के अंदर अब मुस्लिम लड़कियां, अब इनको भी टारगेट किया जा रहा है। और उस दौरान दुनिया भर के कई सारे एनजीओज और कई सारे मीडिया हाउसेस जैसे कि बीबीसी, इन सब ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के अंडर भारत के अंदर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू एजुकेशन, यानी किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने की जो आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है और जो राइट टू एजुकेशन है, वो मुस्लिम गर्ल से छीना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया था, अब ये सब इजिप्ट को लेकर क्या कहेंगे। इजिप्ट के बारे में हम सबको पता है कि एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर 90% आबादी मुस्लिम मेजॉरिटी है, जबकि मात्र 10% लोग वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन से हैं। सबसे पहले मैं आपको इजिप्ट की लोकेशन दिखा देता हूँ। मैप पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं टर्की के ठीक नीचे इजराइल के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ इजिप्ट सिचुएटेड है। अब खबर निकल कर आ रही है कि इजिप्ट ने भारत के स्कूल्स और भारत की यूनिवर्सिटीज के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए, यानी नक्शे कदमों के ऊपर चलते हुए, अपने देश के अंदर वहाँ पर यूनिफॉर्म्स को लेकर और जो स्कूल्स के अंदर ड्रेस कोड होती है उसको लेकर रिफॉर्म्स करने का फैसला किया है और बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस लाने का फैसला किया है। आपको याद होगा पिछले साल भारत के अंदर कुछ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ने स्कूल यूनिफॉर्म्स और ड्रेस कोड में कुछ चेंजेस किए थे और स्कूल्स और एग्जामिनेशंस के दौरान हिजाब को बैन कर दिया था। लेकिन इसको लेकर मोदी सरकार की उस समय काफी आलोचना हुई थी और ये मुद्दा भारत की सुप्रीम कोर्ट तक चले गया था। लेकिन अब इजिप्ट की सरकार ने भी डिसाइड किया है कि सेम उसी तरह के स्टेप्स इजिप्ट के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए लाए जाएंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इजिप्ट की सरकार ने डिसाइड किया है कि इजिप्ट के जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस होंगे उनमें अब से वहाँ पर निकाब बिल्कुल नहीं पहना जा सकेगा। उनमें अपकमिंग एकेडमिक ईयर, यानी जो अगला सेशन सितंबर 30 से स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें वो सारी लड़कियां वहाँ पर निकाब बिल्कुल नहीं पहन सकती हैं और वहाँ पर स्कूल्स के अंदर निकाब पहनना बैन किया जा रहा है। इस चीज की पुष्टि खुद इजिप्टियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रेडा हैगिजी ने खुद ही की है और जो ये फैसला इजिप्ट की सरकार ने लिया है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अगले एकेडमिक सेशन से, जो कि इजिप्ट के अंदर मार्च महीने नहीं बल्कि सितंबर 30 से स्टार्ट होता है, उस दौरान इजिप्ट की जो लड़कियां हैं वो अब से नकाब बिल्कुल नहीं पहन सकेंगी। अब तक क्या होता था कि इजिप्ट के अंदर नकाब पहनने की आजादी थी तो उनका फेस पूरी तरह से कवर होता था और वो सामने से नकाब पहना करती थी। लेकिन अब इजिप्ट की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और वहाँ पर एक नया ड्रेस कोड जारी किया है और ये घोषणा की है कि इजिप्ट की जो स्कूल यूनिफॉर्म होगी उसमें इजिप्ट की लड़कियों यानी बच्चियों को वहाँ पर हेयर कवर पहनने की तो आजादी होगी, लेकिन वो अपना फेस बिल्कुल भी नहीं कवर कर पाएंगी और अगर वो ऐसा करती हैं तो उनको स्कूल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही इजिप्ट की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हेयर कवर्स को लेकर भी अपने रूल्स में थोड़ी नरमी बरतने का फैसला किया है और रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो भी गर्ल स्टूडेंट्स होंगी वो स्कूल में अपने हेयर्स को कवर करेंगी या फिर नहीं, यानी कि हेयर कवर पहनेंगी या फिर नहीं, इसके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं होगी, यानी कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होगी और ये गर्ल स्टूडेंट और उसके माता पिता का अपना खुद का फैसला होगा। यानी कि हेयर कवर इजिप्ट के अंदर अब वॉलंटरी कर दिया गया है और इजिप्ट की सरकार की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं होगा और इजिप्ट की जो रिलीजियस बॉडीज हैं उसका इसमें कोई भी दखल नहीं होगा। अब ये जो इजिप्ट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इजिप्ट के अंदर वहाँ पर स्कूल्स में जो यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड में चेंजेस लाए हैं, निकाब को बैन करने और हेयर कवर को कंपलसरी ना करने का फैसला किया है, इस चीज को लेकर इजिप्ट की सरकार का कहना है कि वो इजिप्ट के अंदर वहाँ पर एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट और रिलीजियस एक्सप्रेशन, इनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि इजिप्ट के भविष्य के लिए एजुकेशन एनवायरनमेंट होना वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इनडायरेक्टली ये कहना गलत नहीं होगा कि इजिप्ट की सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि इजिप्ट के अंदर जो स्कूल्स हैं, जो वहाँ की एजुकेशन है, उसके अंदर रिलीजियस दखल अब आगे से थोड़ी और कम हो जाएगी और सरकार इसको और भी सीमित करना चाहती है। अब वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इजिप्ट भी अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और यूएई और सऊदी अरब जैसे उन मुस्लिम देशों में शामिल हो रहा है जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन और रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और रिलीजन और एजुकेशन, इन दोनों चीजों को साइड साइड पर रखा जा रहा है और स्कूल्स में यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड्स के अंदर हजारों सालों पहले के ओल्ड रिलीजियस नॉर्म्स को चेंज करके जो ये चेंजेस लाए जा रहे हैं, ये वहाँ पर सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब इसी तरह की चीज पिछले साल भारत में हुई थी, उस समय भारत को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज ने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखना ही होगा कि इजिप्ट ने अगर इस तरह का सेम स्टेप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म्स और अपने एजुकेशन सिस्टम में लाया है तो क्या जिस तरह से भारत को टारगेट किया गया था, क्या ठीक उसी तरह से बाकी के मुस्लिम देश इजिप्ट को टारगेट करेंगे? क्या इजिप्ट की आलोचना करेंगे भी या फिर नहीं?